गुड इवनिंग और स्वागत है आप लोगों का क्यूवाइब लाइव में। आज हम चर्चा करेंगे, ये तो 4 फेज मतदान का हुआ, तो उसमें एक तो मतदान घटा है, बट उससे भी ज्यादा जो सिग्निफिकेंट डेटा जो इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किया है, उससे पता चला है कि जो औरतों का मतदान जो कंपेयर टू मेन का मतदान वो और भी ज्यादा घटा है। 2019 से यदि कंपैरिजन करें तो 2.5% करीब करीब औरतों का मतदान, 2.7% करीब करीब औरतों का मतदान गिरा है। ऐसा क्यों? इसी बात पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी रेस करेंगे कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज लंबी लंबी बात करते हैं कि हम विमेन्स एम्पावरमेंट करेंगे, औरतों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे, बट विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास भी हुआ तो फ्यूचर के लिए अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया, और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बीजू जनता दल जो 1/3 सीट इस बार दिया है विमेन को, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं किया है। और फर्स्ट 2 फेजेस का डेटा देखिएगा तो 8% से भी नीचे विमेन कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है। तो इसी बात के लिए हम चर्चा करेंगे। हमारे पास 3 गेस्ट हैं। डॉक्टर माया जो गुजरात में प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और इस चीज को काफी ध्यान से इस इशू को फॉलो कर रही हैं। उनसे हम और भी सवाल करेंगे डॉक्टर माया से कि भाई हेल्थ इश्यूज या एजुकेशन इश्यूज या एनवायरनमेंट इश्यूज जो विमेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो क्यों नहीं हाईलाइट किया जाता है कैंपेन में। दूसरे हमारे साथ हैं गेस्ट जो फॉर्मर एंकर हैं क्यूवाइब लाइव का, आशुतोष पाठक। तो स्वागत है आशुतोष पाठक जी। और तीसरा हमारे साथ हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट कर्नल विजयनाथ जी। कर्नल विजयनाथ जी, स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले, क्योंकि हम विमेन्स इशू पर फोकस कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर माया के पास जा रहा हूं। डॉक्टर माया, ये जो इलेक्शन कमीशन का जो फिगर्स आया है टर्नआउट का, उसमें पहला तो कि एक तो सस्पिशन है हम लोगों को कि इलेक्शन कमीशन पता नहीं अपना काम कर रहा है कि नहीं। इसके बारे में हम चर्चा पहले भी किए, क्योंकि 7 बार रिवीजन किया है और पहले बार तो 58% से बढ़ा दिया 65%, 64%, मतलब 6-7% का डिफरेंस किया। बट सबसे मजेदार जो उसका जो इलेक्शन कमीशन का जो फिगर आया है, उसमें आया है कि जो विमेन का मतदान है वो भयानक रूप से गिरा है कंपेयर टू मेंस मतदान। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये क्यों है, क्योंकि 2014-2019 में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा इसको सबसे बड़ा इशू बनाए हुए था कि विमेन हमको ज्यादा वोट देती है मेन से। आपको याद है 2014 के पहले उल्टा होता था, भाजपा को विमेन का वोट कम मिलता था और मेन का वोट ज्यादा मिलता था। और 2014 में मोदी जी इसको बड़ा इशू बनाए। 2014-2019 में देखा गया कि विमेन टर्नआउट भी बढ़ा और विमेन्स के इशू पर मोदी जी खूब बातचीत किए। पर इस बार जो है इसके बिल्कुल विपरीत हुआ है। आपको क्यों लगता है डॉक्टर माया, क्या बात है, विमेन अपने देश में इतनी दुखी क्यों है? और दूसरी बात, पहला सवाल तो यही है कि टर्नआउट घटा क्यों है? नमस्कार। मैं कोई वैसे सेफोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं वो तो मैंने आज तक कभी वो सब नहीं किया है। फिर भी जब फोन आया तो मैं सोचना जरूर शुरू किया। तो मेरे हिसाब से मुझे क्या लग रहा है कि देखिए, पास्ट में हमने देखा है कि जब भी लड़कियों को कहीं साइकिल दी गई स्कूल जाने के लिए, ऐसी जगहों पर मतदान स्त्रियों का बढ़ा था, वो भी नोटेड हुआ है पहले पास्ट में। तो उसी तरह कुछ पहले क्या था कि उज्ज्वला स्कीम या ये स्कीम में देने
स्कीम आने से ही लोगों का उत्साह बढ़ा हो, उस तरह से शुरू में किया हो मतदान। मगर देखिए जो भी स्कीम आई, उज्ज्वला स्कीम आई, तो उसमें इस बार भी आया कि 12% मतलब 12% लोगों ने तो रिफिल कराया ही नहीं है, क्योंकि पैसा, गैस सिलेंडर के भाव बढ़ते जा रहे हैं तो वो कहाँ से कराएंगे। उसी तरह जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी में पहले 6,000 मिलता था 2010 से जो स्कीम चल रही थी, उसमें घटा के मोदी गवर्नमेंट ने 5,000 तो किया, 2 बच्चों में मिल रहा था, पहले दो डिलीवरी में, उसमें से 1 कर दिया है। तो तीसरी बात अभी बात करते करते मेरे दिमाग में आई कि देखिए आप मणिपुर में स्त्रियों पर इतनी हिंसा हुई, रेसलर्स इतना वो धरना पर बैठे कि क्या स्त्रियों की हालत है, उसके बीच में भी कई, जैसे मुझे लड़कियों के रेप में जहां बीजेपी के बड़े वो इन्वॉल्व थे, या कश्मीर में जो मंदिर में हुआ था छोटी बच्ची में, तो ऐसे में भाजपा ने कभी ठीक स्टैंड नहीं लिया है। तो विमेन देखती है ना, तो ये सब चीजें मतलब भाजपा के विरुद्ध में जाती है कि विमेन के लिए कुछ एक तरफ हो नहीं रहा है, दूसरी तरफ विमेन पर जब अत्याचार होता है तो भाजपा कोई अच्छा स्टैंड ठीक से लेती नहीं है। जहां उनको फायदा होता हो पॉलिटिकली, ऐसी जगह पर तो कर लेती है, मगर इतना बड़ा रेसलर के इश्यू में तो कोई धर्म का जब नहीं था तब उन्होंने नहीं लिया स्टैंड। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।